हमारे वहाँ हर पंचायत में हमने प्रभारी बना दिया है। और कुढ़नी चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के निर्देश के बाद लगे हुए हैं और हमारे नेता आज आ गए हैं और संभवतः हमको लग रहा है एक आध दिन में उनका भी प्रोग्राम हो जाएगा, वहाँ जाएंगे। देखिए आप मोकामा में जो प्रत्याशी जीतता था 40,000 से, वो प्रत्याशी आ गया 13,000 पे, तो जीतने का रेशियो देखिए कितना कम हो गया। मोकामा में चुनाव नहीं गए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी पार्टी लगी थी ना राजद के साथ। वोट का इजाफा कितना हुआ? मात्र 600-700, 800, 1,000, इतना ही वोट का इजाफा हुआ। तो नीतीश कुमार का फैक्टर बिहार से नहीं है, ये बात को आप मानिए। 43 सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए, बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कहीं से बताइए है? बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री का जनमत नहीं दिया है। देखिए वो कुढ़नी में केदार गुप्ता जी चुनाव लड़े थे, मुश्किल से कुछ सैकड़ों में से चुनाव हारे थे। और आज तो हम लोग हैं उनके साथ हैं। आप देखिएगा जीत का अंतर कितना होता है। आप लोग पासवान तक सीमित मत रखिए हमारे नेता को, आप जाइएगा धरातल पे। जो हम लोग 2 साल में हमारे नेता हम लोग सब लोग उनके काम किए हैं, आप जाइएगा तो यहाँ आप जाति पाति का बंधन तोड़ करके हमारे नेता के चाहने वाले लोग हैं। बिहार मैं आपके साथ रूपम, अभी कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है और सभी की नज़रें वहीं पर टिकी हुई है। हर लोग बस यही देखते हैं कि कौन लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कौन से पार्टी के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, कितना दमखम के साथ वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हर पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आज हम लोजपा रामविलास पार्टी के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष राजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। चिराग पासवान भी वहाँ पर पहुँचने वाले थे, आप लोग भी पहुँचने वाले थे, लेकिन इतना देर क्यों लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारे जिला इकाई पूरी लगी हुई है। हमारे वहाँ हर पंचायत में हमने प्रभारी बना दिया है। और कुढ़नी चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के निर्देश के बाद लगे हुए हैं और हमारे नेता आज आ गए हैं और संभवतः हमको लग रहा है एक आध दिन में उनका भी प्रोग्राम हो जाएगा, वहाँ जाएंगे। हमारे नेता जैसे पहले कह चुके हैं कि हम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हम लोग समर्थन दे रहे हैं, आज भी हम लोग समर्थन दे रहे हैं। रही बात बड़े नेताओं के बीच, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि विधिवत बात चल रही है और बात का सब कुछ जब हो जाएगा तो विधिवत एनडीए आने की घोषणा होगी। लेकिन अभी तत्काल में हमारे नेता उपचुनाव के लिए हम लोग को निर्देशित कर चुके हैं कि आप कुढ़नी में सारे कार्यकर्ताओं को, सारे हमारे प्रदेश स्तर के नेता जा रहे हैं, वहाँ कैंप कर रहे हैं और वहाँ हम लोग एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अच्छा राजू जी, ये मुझे बताइए कि जिस तरह से मोकामा और गोपालगंज भी समर्थन दिए, चिराग पासवान वहाँ भी गए, लेकिन कहा जा रहा था कि काफ़ी लेट हो गया था, शायद उन्हें और भी समय मिलता तो ज़्यादा लोगों के बीच जाते तो और वोट आ पाते। जो वहाँ गलतियाँ हुई हैं वो कुढ़नी में ना दोहराई जाए, उसके लिए क्या आप लोग कुछ तैयारी तो किए हुए होंगे ही? नहीं, देखिए ठीक बोल रही हैं आप। उस समय हम लोग जल्दबाजी में हुआ था निर्णय, लेकिन इस बार हमारे वर्कर काम कर रहे हैं ना। समय आप लोग को बहुत मिला हुआ है? एकदम समय मिला है। हम लोग पूरी तत्परता से लगे हुए हैं और हमारे वहाँ पर एक आपको मैं बताया कि पहले पंचायत अध्यक्ष और पंचायत प्रभारी भी हमने बना चुका है और बना करके हमारे लोग केदार गुप्ता जी के लिए काम कर रहे हैं और हमारे नेता बात हो रही है, उनका भी कार्यक्रम हो जाएगा। 1-2-3 कार्यक्रम हमारे नेता भी देंगे और वहाँ पर हम लोग श्योर जीतेंगे चुनाव। अच्छा, कितने दिनों का वहाँ पे कार्यक्रम आप लोगों का रहेगा? चिराग पासवान का देखिए एक विधानसभा में हमारे नेता 1 बार 2 बार बहुत है। अच्छा, 2 बार जाएंगे? 1-2 बार, अब देखिए निर्णय होगा, लेकिन 1-2 बार बहुत है। बाकी हम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। एक बार हमारे जाकर नेता जब बिगुल बजा चुके हैं, बजा देने के बाद कार्यकर्ता हमारा घर नहीं बैठता है। देखिए हमारे नेता के जो फॉलोअर हैं, हमारे नेता के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो बैठने का काम नहीं करते हैं, दिन रात पार्टी में लगे रहते हैं। हमारा बूथ स्तर तक हमारा संगठन है और हम लोग काम किए हुए हैं। हम लोग कोई बात करने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा कि गोपालगंज में अचानक पहुंचने पर क्या रिजल्ट हुआ और मोकामा में, तो यहाँ देखिएगा पहले से हमारे लगे होंगे, हम आपको जीत सुनिश्चित करने अच्छा, वहाँ पे कहा जा रहा है कि 20 से 25 हज़ार शायद आप लोगों के पासवान का वहाँ पे वोट है, तो क्या लग रहा है कितने वोट आप लोग ला पाइएगा? क्योंकि मोकामा में जहाँ तक देखा गया था उतने वोट तो आपके पास नहीं पहुँचे थे। देखिए आप मोकामा में जो प्रत्याशी जीतता था 40,000 से, वो प्रत्याशी आ गया 13,000 पे, तो जीतने का रेशियो देखिए कितना कम हो गया। तो
हम बता रहे हैं आपको कि हमारे आप लोग पासवान तक सीमित मत रखिए हमारे नेता को। आप जाइएगा धरातल पे, जो हम लोग 2 साल में हमारे नेता हम लोग सब लोग उनके काम किए हैं, आप जाइएगा तो यहाँ जाति पाति का बंधन तोड़ करके हमारे नेता के चाहने वाले लोग। लेकिन जैसा कि जब घूमा जाता है तो उस समय देखा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद ही हावी हो जाता है। लोग भले ही काम करे ना करे, जाति को जरूर पहले एक दृश्य में जाति को जरूर देखते हैं। एकदम आपने सही कहा, ये दुर्भाग्य है बिहार का कि जाति, लेकिन हमारे नेता की सोच ही ऐसी नहीं है। हमारे नेता की सोच है जो नीचे पायदान पर किसी भी जाति के लोग हैं उनको कैसे ऊपर लाया जाए। हमारे नेता की सोच है बिहार में इतना बड़ा युवाओं की संख्या है, सब जाति पाति मजहब के लोग हैं, उनको कैसे रोजगार दिया जाए, उनको कैसे पलायन में, सब जाति पाति के लोग जाते हैं, उनको कैसे पलायन में जाने से रोका जाए, अपने यहाँ रोजगार पैदा किया जाए। इस सब पे हमारे नेता की सोच है। एक तरफ चिराग पासवान बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं साधु पासवान जो कि चिराग पासवान के जज हैं, वो हर जगह से विरोध में हैं। आरजेडी के तरफ, महागठबंधन के तरफ में है, मोकामा में भी, गोपालगंज में भी, यहाँ पर भी तो विरोध में उतरेंगे ही। वो भी तो कोशिश करेंगे कि पासवान जाति का सारा वोट खींच सके अपने अंदर। अब इस बात का मतलब हम नहीं समझ सकते हैं कि कोई जवाब देना चाहिए। उनका अपना पार्टी है, उस पार्टी के पद में है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम हमारे नेता के निर्देश पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप जनमानस का जो रिजल्ट होता है ना, वो निर्णय करता है। आप जाइए, हम तो कहेंगे आप लोग तो जाती रहती हैं, जमीन स्तर पे जाइएगा तो आप स्वयं देखिएगा कि चिराग पासवान जी की लोकप्रियता कहाँ तक है और चिराग पासवान जी के चाहने वाले कितने लोग हैं। एक लास्ट सवाल है, वोट कटवा के नाम पे अभी से ही कहा जा रहा है एमआईएम की पार्टी और मुकेश सहनी के बारे में कहा जा रहा है, कौन कितना किसको हानि पहुंचाएगा? देखिए, हम इस सब में नहीं जाते हैं। सब देखिए, लोकतंत्र में सब पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब किसी को कोई वोट कटवा कर दे, किसी को, मैं इसमें नहीं विश्वास रखता हूँ। उसके पार्टी खड़ा हो जाने से उसके वोट मतलब अगर नहीं होता तो उसके वोट और आते, उसमें हो जाता। ऐसे देखिए, जो देना होगा वो देता है। वोट कटवा, मान लीजिए उनके में आस्था नहीं थी तब तो उनको दिया। देखिए, ये चुनाव अब लोग इतना वो नहीं रह गए, अब जागरूकता हो गई। आप सोशल मीडिया का ज़माना, एक आदमी अपना मत देता है, सोच समझ के देता है। उनको लंबा टाइम मिलता है तो वो सोच समझ के देता है कि हम किसको दे रहे हैं। उस पार्टी में उनकी आस्था होती है, उसको देता है। अभी सब से हम नहीं जाना चाहते हैं। आप देखिए, 43 सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए, बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कहीं से बताइए है? बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री का जनमत नहीं दिया है। इसी पे मेरा एक और सवाल है, क्या लग रहा है कि कुर्नी में इसीलिए जदयू आरजेडी के, मतलब वहाँ पे सीट आरजेडी की थी, जदयू इसीलिए जबरदस्ती वहाँ पे खड़ी हुई है क्या? अब देखिए, नीतीश कुमार जी क्या करते हैं इस पे हम जवाब है। उनका सीट तो है नहीं एक्चुअल में। देखिए, वो कुर्नी में केदार गुप्ता जी चुनाव लड़े थे, मुश्किल से कुछ सैकड़ों में से चुनाव हारे थे। और आज तो हम लोग हैं, उनके साथ हैं। आप देखिएगा जीत का अंतर कितना होता है। क्या लग रहा है, कितना अंतर होगा? आप अच्छा एक चीज़ बताइए, मोकामा में नीतीश कुमार जी पहले एनडीए में थे और मोकामा में वो गए, वोट कितना बढ़ा है? 700। मोकामा में चुनाव नहीं गए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी पार्टी लगी थी ना राजद के साथ। वोट का इजाफा कितना हुआ? मात्र 600-700, 800, 1000, इतना ही वोट का इजाफा हुआ। तो नीतीश कुमार का फैक्टर बिहार से नहीं है, ये बात को आप मानिए। नीतीश कुमार जी का जो अपने कुर्सी के लिए किसी के साथ समझौता करने की जो प्रवृत्ति है, चूँकि आदमी देखिए, किसी पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, किसी पार्टी की नीति होती है, सोच होती है। बिना अब कुर्सी के लिए हम किसी के साथ समझौता कर लें तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, वो सब समझती है। चिराग पासवान भी आगे बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर भी वो समझौता करने के लिए पहुँचेंगे। आप लोग समझौता? अच्छा एक चीज़ बताइए, 2020 में बहुत कोशिश की थी नीतीश कुमार जी समझौता के लिए, लेकिन हमारे नेता की सोच है, बिहार का जो खोया हुआ गौरव, खोई हुई प्रतिष्ठा, बिहार एक, आप देखेंगे पूरे देश में अव्वल दर्जा बिहार आता था। आज कहाँ है? नीति आयोग से लेकर के आप सामाजिक दृष्टि से देख लीजिए, हम लोग कितने पीछे हैं। तो इस पिछड़ेपन की लड़ाई हमारे नेता चिराग पासवान लड़ रहे हैं और उनमें लोगों का विश्वास है। ये बड़ी बात की खुशी है कि हमारे नेता की नीति और नियत में लोग विश्वास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे और
जैसा कि कुर्नी में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है और हर किसी का नज़र वहीं पे गड़ा हुआ है। हर लोग इंतज़ार कर रहा है कि आखिर भाई इस बार चिराग पासवान कब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो उनको बता दूं कि 1 से 2 दिन के अंदर में चिराग पासवान वहाँ पहुँचेंगे और शायद 2 दिन वहाँ पर घूमेंगे। चलिए देखना होगा रिजल्ट आने के बाद कि कितना डिस्टेंस रह जाता है, कौन सी पार्टी कितने वोटों से जीतती है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।